हेलो एवरीवन, वेलकम टू द येट अनदर वीडियो ऑफ एनसीईआरटी सीरीज। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। राइट देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे? देखो, आपने कहा था कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया गया टिश्यू के पास। राइट जब ऑक्सीजन टिश्यू के पास ट्रांसपोर्ट की जाती है, क्यों की जाती है? क्योंकि टिश्यू वो साइट होती है जहां पर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही है, और जब भी कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म हो रही होती है तो आपको पता है उसमें प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर ग्रेडियंट को फॉलो करते हुए डिफ्यूज हो जाती है आपकी कैपिलरीज के अंदर, और फिर इसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। राइट अब तुम कहते हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर आ गई कैपिलरी के अंदर, तो अब कैपिलरी में कितने तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है? तो हम कहते हैं बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ट्रांसपोर्ट की जाती है 3 बेसिक वेज के थ्रू। वन इज योर डिजॉल्व फॉर्म। हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व फॉर्म में जाएगी। डिजॉल्व फॉर्म होगी तो कौन ट्रांसपोर्ट करेगा उस फॉर्म को? प्लाज्मा के थ्रू की जाएगी। सेकंड जो होती है वो एक बाइकार्बोनेट फॉर्म के अंदर ट्रांसपोर्ट की जाती है, या फिर थर्ड जो होती है दैट इज द कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट की जाती है। हम कहते हैं कि टोटल कार्बन डाइऑक्साइड को कितने कितने सेगमेंट्स में आपने डिवाइड किया, तो हम कहते हैं टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का 7% जो होता है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है डिजॉल्व फॉर्म में प्लाज्मा के थ्रू। 20 to 25% जो होता है दैट इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन विच इज ट्रांसपोर्टेड बाय द आरबीसीज। एंड द लास्ट जो फॉर्म होती है लगभग 70% जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। राइट अब देखो, हम कहते हैं कि जब ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को कंपेयर करते हैं तो हम कहते हैं कि देखो, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो डिजॉल्व फॉर्म में ज्यादा है एज कंपैरेटिवली टू द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना था? सिर्फ 3% था। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी होती है दैट इज हायर देन ऑक्सीजन। अगर इसकी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी तो ये ज्यादा अमाउंट में ट्रांसफर की जा रही है देन ऑक्सीजन। सेकंड आता है आपका कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। देखो, बहुत ही सिंपल है। हम कहते हैं कि कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके भी ट्रांसपोर्ट की जाती है। कैसे? देखो, ये आपका नॉर्मल हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, ये इसके साथ कंबाइन करके एक स्ट्रक्चर बनाएगी दैट इज द कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। राइट दिस इज द कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर है। अब यहां से क्वेश्चन आता है, जब आप ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को कंपेयर करते हैं तो यहां से क्वेश्चन अराइज होता है। कैसा? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के अंदर हम कह रहे थे कि जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है दैट इज बाइंड विद द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। राइट ये हमने ऑक्सीजन के बारे में बात की थी। कार्बन डाइऑक्साइड में कैसा होगा? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी तो हीमोग्लोबिन के साथ ही बाइंड कर रही है। राइट हम कहते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है दैट बाइंड विद द प्रोटीन पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। अब आपके दिमाग में एक बेसिक डिफरेंस क्लियर हुआ कि जो ऑक्सीजन होती है ये नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है प्रोटीन पार्ट के साथ बाइंड करती है। पहले पॉइंट क्लियर। अब प्रोटीन पार्ट कौन सा था? तो आपको पता होना चाहिए ग्लोबिन को आप प्रोटीन पार्ट कहते थे। और ग्लोबिन जो स्ट्रक्चर होता है ये बेसिकली मेड अप ऑफ कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन से था? 4 से। अगर पॉलीपेप्टाइड चेन है तो डेफिनेटली बात है ये पेप्टाइड चेन किससे मिलकर बनी होगी? अमाइनो एसिड से। राइट कैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा? ध्यान से देखना। हमारे पास इस तरीके से ये आपका हीमोग्लोबिन का प्रोटीन पार्ट है, अल्फा बीटा अल्फा बीटा। राइट ये आपका स्ट्रक्चर है, और हम कहते हैं हर पॉलीपेप्टाइड चेन के पास टर्मिनल में अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है।
दिस इज द ग्लोबिन पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन। आप क्या कहते हैं, जब इसके साथ 4 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ही बाइंड करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करने के बाद इस स्ट्रक्चर को देखना, ये आपका ग्लोबिन पार्ट है, बीटा चेन, अल्फा बीटा अल्फा, राइट। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड कर रही है, बाइंड किसके साथ कर रही है, अमाइनो ग्रुप के साथ बाइंड कर रही है। अमाइनो ग्रुप के साथ बाइंड करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, राइट। तो टोटल कितने अमाइनो ग्रुप्स थे, 4 थे। तो डेफिनेटली बात है यहां पर भी कितना मॉलिक्यूल बाइंड करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, 4। इस स्ट्रक्चर को आप नाम देते हो कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, राइट। तो यहां से एक चीज तो आपको क्लियर हो गई इस पूरे स्ट्रक्चर में कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये बाइंड किसके साथ कर रही है, विद अमाइनो ग्रुप ऑफ ग्लोबिन चेन या ग्लोबिन पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, राइट। आपको ये इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो नॉन प्रोटीन नहीं प्रोटीन पार्ट के साथ कंबाइन करती है, और प्रोटीन पार्ट में भी अमाइनो ग्रुप के साथ बाइंड कर रही होती है, राइट। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। इसके बाद जो थर्ड फॉर्म होती है दैट इज द बाइकार्बोनेट फॉर्म, और जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रही है, ये कैसे ट्रांसपोर्ट करने वाली है जरा ध्यान से देखिए। हमने ये टिश्यू के लेवल पे बात कर रहे हैं, राइट, एट टिश्यू लेवल। ये आपकी कैपिलरी है, ये आपका टिश्यू है, राइट। टिश्यू के अंदर आपको पता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है। इस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को होने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो रही होगी, राइट। अब ब्लड आ रहा है यहां से, राइट। आपको पता था कि ब्लड कैपिलरीज के अंदर ट्रांसपोर्ट कौन करा रहा है ऑक्सीजन का, मेनली ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू हो रहा है, बाउंडेड फॉर्म में, और वो करा रहा है आपकी आरबीसी, राइट। दिस इज द आरबीसी। आरबीसी के अंदर आपका जो ऑक्सीजन है वो किस फॉर्म में आ रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में आ रहा है, राइट। अब क्या कह रहे हैं, जैसे जैसे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो टिश्यू के अंदर बढ़ रही है, राइट। और जो कैपिलरीज में जहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है उसका जो पार्शियल प्रेशर था वो ऑक्सीजन का कितना था, 95 mmHg, राइट। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 95 mmHg, और कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज 40 mmHg। टिश्यू के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होने की वजह से पार्शियल प्रेशर कितना हो रहा है, 45 mmHg, और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना रहा होगा, 40। ये चीज क्लियर हो रही है। अब ध्यान से देखना, हमने कहा जब टिश्यू के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो जाता है एज कंपैरेटिवली टू द ब्लड, तो टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज करने लगती है। डिफ्यूज करने के बाद ये आपके पास 3 फॉर्म्स के अंदर डिसॉल्व होने वाली है। यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज करने वाली है पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर, राइट। जब ये कैपिलरी के अंदर आती है तो हम कहते हैं कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो आरबीसी के अंदर चली गई, कुछ अमाउंट जो होती है ये प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व हो गई, लगभग 7% तो यहीं पे डिसॉल्व हो गई, राइट। कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे गई। जब कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी में गई तो हमने कहा कि कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके एक स्ट्रक्चर बना रही है दैट इज द कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। इससे जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हो वो 20 से 25% ट्रांसपोर्ट कर रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड का। ये आपका अभी भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में क्या होगा चेंज, जब कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर आरबीसी के अंदर आती है तब क्या क्या चेंज आएगा,
तो एक चेंज तो ये आया कि कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर गई। दूसरा चेंज क्या आता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी के अंदर जो वाटर है उसके साथ बाइंड करेगी। बाइंड करने के बाद एक स्ट्रक्चर बनाएगी, दैट इज द कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है, तो ये स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन होगा H+ और बाइकार्बोनेट आयंस के अंदर, राइट। और ये बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी से क्विकली डिफ्यूज हो जाते हैं प्लाज्मा के अंदर, राइट। अब देखो, हमने कहा कि जैसे जैसे आरबीसी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रही है, यानी कि ऑटोमेटिकली कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है आरबीसी के अंदर। जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा उतना ज़्यादा H+ आयन बनेगा। और आपको बताया था जितना ज़्यादा H+ आयन होगा ये क्या कोज करेगा, डिसोशिएशन कोज करेगा। किसका डिसोशिएशन कोज कर रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। इसका डिसोशिएशन होने की वजह से आपका हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन अलग हो गए। अब ये ऑक्सीजन फ्री है, फ्री ऑक्सीजन आरबीसी से डिफ्यूज होकर किसके पास आ जाएगा, टिश्यूज के पास। और ये H+ आयन जाके किसके साथ बाइंड कर जाता है, हीमोग्लोबिन के साथ, राइट। ये इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए, अगर आरबीसी से एक नेगेटिवली चार्ज बाहर आ रहा है प्लाज्मा के अंदर, तो यहां तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिस्टर्बेंस आ जाएगा। उसको मेंटेन कैसे करोगे, उसको मेंटेन करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। यहाँ पर क्या हम क्या कहते हैं, ब्लड के अंदर सोल्ट प्रेजेंट है NaCl। NaCl को ब्रेक करोगे आयनाइज फॉर्म में तो N+, Cl नेगेटिव हो गया। जब एक नेगेटिव चार्ज आरबीसी से निकलकर प्लाज्मा में आता है तो वहीं एक नेगेटिवली चार्ज प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर चला जाता है। इस तरीके के जो शिफ्ट होता है उसे आप नाम देते हो क्लोराइड शिफ्ट, राइट। अब क्लोरीन तो चला गया, सोडियम तो अभी भी किसके अंदर प्रेजेंट है, प्लाज्मा के अंदर। जो ये बाइकार्बोनेट रिलीज होता है, ये बाइकार्बोनेट बाइंड करता है आपके सोडियम के साथ और एक स्ट्रक्चर बनाएगा, दैट इज द सोडियम बाइकार्बोनेट। और हम क्या कहते हैं यहाँ पे, जो बेसिकली सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इस फॉर्म में आपका बाइकार्बोनेट ट्रांसपोर्ट हो रहा है लंग्स तक, राइट। तो आपके साथ सवाल आता है, सोडियम जो होता है दैट इज द चीफ कैटायन इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये याद रहे, यहां से बहुत बार क्वेश्चन आया है। वो पूछता है कि कौन सा ऐसा मेन कैटायन है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने में रोल प्ले कर रहा है, दैट इज द सोडियम। आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी, राइट। अब जब ये सारी, ये तो टिश्यू के लेवल पे है, जैसे ही चीजें एल्वेलाई के लेवल पर जाएंगी, लंग्स के लेवल पे जाएंगी, ये सारी प्रोसेस ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाएंगी, राइट। आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि जो 100 ml ऑफ कार्बन, 100 ml ऑफ जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नॉर्मल कंडीशन के अंदर डिलीवर करता है लगभग 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू एल्वियोलाई। यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, ये नीट का कई बार क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से कि 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है एल्वियोलाई के पास, राइट। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। थैंक यू सो मच।